हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं कुछ काम ऐसे करने जा रही हूँ घर के अंदर अपने ब्लॉग में, जो हमें मंथली करने होते हैं। जैसे राशन लेकर आना हमारे घर के लिए सबसे, घर को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी काम होता है कि हाँ, घर में महीना हमें पूरा करना है, तो भाई राशन सबसे पहले आना चाहिए। तो वही मैं करने जा रही थी। तो घर के काम तो काफ़ी सारे हो चुके हैं, ये भी ऑफिस जा चुके हैं, बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं मेरे, और हमारे पेंटर भैया थोड़ा सा काम ये विंडो का रह रहा था, ये कर रहे हैं। और किचन अभी थोड़ी अस्त व्यस्त है मेरी, वो मैं बाद में सेटिंग करूँगी, क्योंकि वो जब काम फिनिश कर देंगे उसके बाद में ही करूँगी। तब तक मैं राशन मेरा आ चुका था, तो वो मैं सामान निकाल के रख लेती हूँ। सारी चीज़ें जो मुझे ड्रॉर में लगानी है, तो वो मैं ड्रॉर में निकालने वाला सामान अलग कर लूँगी, और दालें जो मुझे डब्बे के अंदर करनी है, वो मैं डब्बे के अंदर करने वाली दालें जो हैं वो मैं अलग निकाल कर रख लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं तो हमेशा ऐसा करती हूँ कि हमेशा राशन लाते टाइम पे एक चीज़ का ये स्पेशल ध्यान रखती हूँ कि मुझे राशन जहाँ से ख़रीदना होता है, तो जो चीज़ें मुझे जहाँ मॉल से अगर रिजनेबल रेट मिलती हैं, तो मैं वहाँ से ऑफ़र प्राइस पे, या फिर जो चीज़ें मुझे वहाँ से सही लगती हैं वो चीज़ मैं मॉल से जाके ख़रीद लेती हूँ। और जितना राशन हमारा राशन वाले भैया की शॉप से आना होता है किराना स्टोर से, तो वो हमारा किराना स्टोर से आ जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो चीज़ें हमें कुछ बचत जो ऐसे हर लेडीज़ को करनी होती है, उस टाइप से मैं कुछ बचत जो लेकर चलती हूँ, तो वो हमारी हो जाती है कि हमें सही रेट पे चीज़ें मिल गई हैं। और अगर शॉप पे आपको महंगी मिल रही हैं, तो वो चीज़ें आप वहाँ से परचेज़ ना करके स्टोर से परचेज़ कर सकते हैं, या जो स्टोर पे महंगा पड़ रहा है, तो वो आप अपने किराना स्टोर भैया से ले सकते हैं। तो ऐसा ही मैं हमेशा करती हूँ। दालें वगैरह का रेट जो होता है स्टोर पे अधिकतर महंगा ही आपको मिलेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि दालें हमेशा कॉस्टली होती हैं। ऑफ़र प्राइस पे तो आप चीज़ें ले सकते हैं स्टोर से, लेकिन मैं किराना स्टोर से ही हमेशा दालें परचेज़ करना पसंद करती हूँ। और जो और सामान होते हैं, मिर्च मसाले वगैरह, अधिकतर ऐसा होता है कि मसालों पे तो काफ़ी डिफरेंस मिल जाता है, ऑफ़र होते हैं, तो मैं मसाले ख़रीद कर ले आती हूँ। लेकिन जो दालें वगैरह हैं, चावल है, ऑयल है, ये सब चीज़ें मैं हमेशा किराना स्टोर से ही ख़रीदती हूँ, क्योंकि हमें वहाँ पर सही रेट मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं दालें जो है किचन में आकर डब्बों में स्टोर करके रख दूँगी। और जो दालें हमारी पहले की रखी हुई हैं, ये मैं हैंड टू हैंड चेक भी कर लेती हूँ कि कोई दाल थोड़ी हुई बची हुई है, तो वो दाल जो है ख़राब तो नहीं हो रही है। या जो दालें बची हुई हैं, तो राशन ख़रीदने जाने से पहले पहले मैं चेक कर लेती हूँ कि हाँ, कुछ दालें जो मेरी कितनी क्वांटिटी में आनी होती हैं, क्योंकि ज़्यादा दालें लाकर भी कोई फ़ायदा नहीं है। बरसात का मौसम है इस टाइम पर, और दालें ख़राब भी हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मेरी एक गलती की वजह से ये दाल डब्बे में रखी रह गई, और ये दाल आप धुआं धुआं हो गया है इसके अंदर। उड़द की दाल थी, थोड़ी सी ख़राब हो गई है। अब मुझे इसे फटकनी पड़ेगी, मतलब छान लूँगी छन्नी से, या फिर फटक लूँगी मैं, तो साफ़ हो जाएगी ये, और धूप दिखा दूँगी मैं। तो दूसरी वाली दाल जो है मैं इसमें स्टोर करके डब्बे को साफ़ करके अच्छी तरह से और स्टोर करके रख दूँगी मैं इसको। लेकिन दालों को, डब्बों को बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए, कि जिससे कि कुछ दालें अगर ख़राब हो रही हैं या होकर आ रही होंगी, तो आपको पता लग जाएगा। और वैसे तो दाल चावल तो डेली के होते ही हैं हर घर में, कि एक टाइम तो बच्चों को दाल चावल चाहिए होते हैं, तो दालें हाथ लगती ही रहती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ दालें नहीं खाई जाती हैं, तो वो ध्यान रखना ही होती है। स्पेशल चने की दाल है जैसे, और उड़द की दाल है, उड़द है साबुत, मूंग है साबुत, तो ये दालें हमें बीच में चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी दिन में अगर नंबर आता है, तो ये बरसात के मौसम में सबसे पहले ख़राब होती हैं। और वाइट वाले छोले जो होते हैं, वो भी हमारे बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो बरसात के मौसम में इसको हमें हिसाब से लेकर आना चाहिए, और बीच बीच में हमें इसे हवा लगाते रहना चाहिए, या धूप में हमें फैला देना चाहिए थोड़ी देर के लिए। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ का आप और ध्यान रख सकते हैं, एक टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी, कि हमेशा जो स्टील के डब्बे होते हैं, उसमें दालें ढूंढने में भी बहुत टाइम लग जाता है। कि हाँ, कि हमें अगर सुबह सुबह जल्दी से दाल चावल बनानी है, या कुछ बनाना है, हमें दालों से कुछ संबंधित हमें कुछ लेना है, हम सारे डब्बे चेक करेंगे पहले, तब जाके। मेरे साथ तो यही होता था, मैं चेक करती थी, फिर मैंने ये सोचा कि चलो भाई ट्रांसपेरेंट डब्बे ऑर्डर करे जाएँ, तो मैंने फिर ट्रांसपेरेंट डब्बे ऑर्डर करे थे। और ये मेरे पास में 2 साल से हैं, और इन डब्बों में मुझे सारी दालें दिखती रहती हैं। और इसका एक बेनिफिट मुझे ये भी मिलता है कि सारी दालों में कुछ ख़राब भी होकर आ रही होती है, तो सामने से दिख जाती है, और मैं उस दाल को हवा लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये तो चल ही रहा था। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि नमक स्टोर कैसे करके रखना चाहिए। नमक स्टोर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जो नमकदानी जो होती है आपकी, इसके अंदर आप नमक डालें, और थोड़ी से 1 चम्मच चावल के दाने आप इसके अंदर ऐड कर दें, और डिब्बी को ढक्कन लगा के अच्छी तरह से रख दें। तो आप देखेंगे बरसात के टाइम में जो डिब्बी से नमक नहीं निकलता है, कितना भी आप झटक लो, डिब्बी से नमक नहीं निकलेगा, तो वो चीज़ समस्या ख़त्म हो जाएगी। कि मॉइस्चराइज़र जो होता है, चावल
एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उससे क्या होगा कि आपका नमक जो है वो ज़ोर से गिरेगा एकदम से, और ईज़िली आप नमक डाल सकते हैं और सूखा रहता है नमक। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। मेरे पास ये नमकदानी है, दोनों के अंदर मैं एक में काला नमक और एक के अंदर सफ़ेद नमक डालकर रखती हूँ, और दोनों ही अंदर मैं चावल ऐड कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, मॉइस्चराइज़र नमक के अंदर बिल्कुल नहीं आता है। आपको मेरा ये टिप्स अच्छा लगा हो तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरा तरीका कैसा लगा और कौन कौन ये पहले से जानता है। तो फ्रेंड्स, सारा राशन मैं लगा चुकी हूँ और ये कट्टा हमारा बच चुका है, इसको मैं रख दूँगी संभाल के। और फ्रेंड्स, आइए मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि बच्चों के लिए, अगर आपके बच्चे भी, आपके घर में बच्चे हैं और वो खाना पसंद करते हैं पिज़्ज़ा वगैरह, तो बच्चों को आप इन चीज़ों से दूर रख सकते हैं। और 400 रुपये का पिज़्ज़ा ऑर्डर करने की जगह आप सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उनके लिए एक काजू का पैकेट, एक बादाम का पैकेट राशन में लेकर आएँ और उसको आप देसी घी में तल कर रख दें एक जार के अंदर स्टोर करके, जो आपके बच्चों को अच्छा प्रोटीन का स्रोत बनेगा और आपके बच्चों को अंदर ताकत आएगी। तो मुझे तो ये तरीका बहुत अच्छा लगता है। और अधिकतर मैं क्या करती हूँ कि काजू, बादाम और मखाने बच्चों के लिए स्पेशली ज़रूर लेकर आती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि बाहर की चीज़ें बच्चे आजकल जितनी चीज़ों से हम रोक लें, लेकिन बच्चे नहीं रुकने वाले हैं, कुछ ना कुछ तो खाते ही रहते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ एक माँ जो दे सकती है अपने बच्चों को, मुझे तो यही तरीका सबसे बेस्ट लगता है कि काजू और बादाम बच्चों को ड्राई फ्रूट्स में ज़रूर देने चाहिए। और ये सब चीज़ें जैसे पिज़्ज़ा वगैरह हो गया, मोमोज़ हो गए, इन चीज़ों से अपने बच्चों को दूर रख सकते हैं हम। अगर वो खा भी रहे हैं तो चलो थोड़ा बहुत खा लेंगे, लेकिन हम कम से कम अब एक माँ होने के नाते हम लोग उनको बहुत अच्छी चीज़ खाने के लिए देंगे। तो मैं ये तरीका अपनाती हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं। एक बार का पिज़्ज़ा ऑर्डर ना करके आप लोग इस तरह से मेरी तरह काजू और बादाम का पैकेट लेकर आएँ और बच्चों के खाने के लिए काजू और बादाम को अच्छी तरह से स्टोर करके आप रख सकते हैं। तो ये खाने में भी बहुत अच्छे लगेंगे, बच्चों को भी पसंद आएंगे और आप लोग भी इसे ले सकते हैं। तो मुझे तो ये तरीका बहुत पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस देसी घी लेना है कढ़ाई में, और 2 से 3 चम्मच आप इसमें देसी घी डाल लीजिए। पहले मैंने इसमें काजू तल लिए थे, अब मैंने इसमें बादाम तल रही हूँ, और दोनों चीज़ों को निकाल कर आप थोड़ी 10 मिनट के लिए रख दीजिए। और उसके बाद में इसमें हल्का सा सॉल्ट डाल दीजिए, और जब ये ठंडे हो जाएं तो एक जार के अंदर आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आपको मेरा कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना, और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज मैंने इस तरह से अपने घर में, अपने किचन में अपने राशन को स्टोर करके अच्छी तरह से रखा, और बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे, क्योंकि हर माँ को अपने बच्चों का ख्याल अच्छे से रखना चाहिए। मैं भी रखती हूँ और आप लोग भी बहुत अच्छी तरह से रखते होंगे, आई होप। और आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।